हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और इसके अगले सेशन में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो तीनों है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों कौन है? तो हिमालयन रिवर, यानी कि ये हिमालय से निकलती हैं। और ये इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय के उत्थान से पूर्व भी ये नदियाँ बहती थीं। तो देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो यह है गंगा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र तथा सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है तथा यह 2 देशों में प्रवाहित होता है। कौन कौन? भारत तथा बांग्लादेश। अब गंगा किधर से बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इधर पहले भारत में बहती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो उत्तराखंड में 2 संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। कहाँ मिलती है ये? तो उत्तराखंड में 2 संयुक्त धारा मिलती है। कौन कौन? तो भागीरथी तथा अलकनंदा। इसे मैप पे देखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड यहाँ पे है। तो उत्तराखंड में भागीरथी तथा अलकनंदा जहाँ पे मिलती है वहीं पे गंगा का निर्माण होता है। अब गंगा आगे बढ़ती हुई देखिए पश्चिम बंगाल में गिरती है। पश्चिम बंगाल में गिरते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा किन 2 नदियों से मिलकर बनती है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा। तो जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और जो अलकनंदा है वो कहाँ से निकलती है? तो सतोपत ग्लेशियर से। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। भागीरथी तथा अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अब ये जो दोनों नदियां हैं, भागीरथी तथा अलकनंदा, भागीरथी कहाँ से निकल रही है? तो गंगोत्री से। और अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? तो सतोपत हिमानी से। और जो ये दोनों आकर जिस स्थान में मिलती है वो स्थान कौन सा है? तो देवप्रयाग। और जब ये देवप्रयाग पे मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धाराओं को क्या कहा जाता है? गंगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब अलकनंदा के बारे में कहा जा रहा है कि 2 नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से अलकनंदा का निर्माण होता है। कौन कौन? धौली गंगा तथा विष्णु गंगा। अब भैया हमने देखा कि गंगा का निर्माण 2 नदियों से हो रहा है, भागीरथी तथा अलकनंदा। अब जो ये अलकनंदा है ये भी 2 धाराओं के मिलने से बनती है अलकनंदा। कौन कौन सी? तो धौली गंगा तथा विष्णु गंगा। अब आगे देखते हैं। सतोपत हिमानी से निकलती है तथा विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। जो धौली गंगा तथा विष्णु गंगा है ये कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में, और जिससे कि अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। इसे हम एक मैप के जरिए देखते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा जो है अलकनंदा नदी का मैप है। तो सतोपत हिमानी से ये निकलती है। सतोपत हिमानी से क्या निकलता है? तो 2 धारा निकलता है, एक धौली गंगा का और एक विष्णु गंगा का। ठीक है। अब यहाँ जिस स्थान पे मिलती है वो स्थान कौन सा है? विष्णु प्रयाग। और यहीं पे विष्णु प्रयाग में जहाँ मिलती है तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? अलकनंदा नदी का। फिर आगे भी है इससे और भी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे जाकर कर्णप्रयाग नामक स्थान पे पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। फिर देखते हैं। कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिलती है। फिर आगे जाकर देवप्रयाग में अंततः भागीरथी मिलती है, जिससे कि गंगा का निर्माण होता है। कौन कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि सीरियल वाइज इसे लगाने के लिए, क्रम में लगाने के लिए कूट दिया गया है। विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तथा देवप्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिल रहा है? तो धौली गंगा तथा विष्णु गंगा, जिससे कि अलकनंदा का निर्माण हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं अलकनंदा में, तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है तथा देवप्रयाग में भागीरथी मिलकर अंततः गंगा का निर्माण करती है। वही चीज़ दिया गया है कि कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। फिर आगे देखते हैं। अब गंगा नदी के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इसका विस्तार 5 राज्यों में कहाँ कहाँ है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अधिकतर एग्ज़ाम्स में बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि पूछा जाता है कि गंगा नदी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो कभी वो झारखंड को नहीं लगा के आते, क्योंकि मैक्सिमम पीपल को ये लगता है कि झारखंड में गंगा नदी नहीं बहती, जबकि ऐसा नहीं है। झारखंड में भी गंगा नदी बहती है, बहुत थोड़े से स्थान पे बहती है, लेकिन बहती है।
तो इसका विस्तार कहाँ का है, तो 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो गंगा की जो सबसे अधिक लंबाई है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, तथा सबसे कम लंबाई कहाँ है, झारखंड में। अब देखते हैं, हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हरिद्वार के पर्वतीय भाग से प्रवेश करती निकलती है तथा कहाँ प्रवेश करती है, तो मैदान में। पश्चिम बंगाल में यह 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। कौन कौन, तो भागीरथी तथा हुगली। भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा हुगली पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं भागीरथी, तो पश्चिम बंगाल में। तो इसे मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ। फिर यह आगे 5 राज्यों में बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड, फिर ये नीचे पश्चिम बंगाल, इसके बाद ये नीचे आते हुए बांग्लादेश में आती है। फिर देखिए यहाँ पे आपको 2 वितरिकाएं यानी 2 धाराएं दिख रही हैं गंगा की। ये इधर नीचे आ गई, बांग्लादेश से गुजर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये एक वितरिका यहाँ पे ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो कि कहाँ आती है, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस जगह पे इसे हुगली कहते हैं, ठीक है, हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और इस जगह पे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिलती है। अभी हमने देखा कि गंगा की ही वितरिका है क्या, हुगली नदी। तो कह रहा है कि जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पे छोटा नागपुर जो पठार है, इसकी भ्रंश घाटी से जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिलती है, ठीक है। और तब मिलकर ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हमारा हुगली नदी हो गया। ये किसकी वितरिका है, तो गंगा की, है ना। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि मुख्य धारा गंगा बांग्लादेश पहुंचकर पद्मा के नाम से जानी जाती है। जो गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में पहुंचती है, एक धारा बांग्लादेश में गिरती है और एक धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में गिरती है। तो जो मुख्य धारा मुख्य धारा के नाम से जानते हैं वो कौन सी है, तो जो बांग्लादेश में गिरती है। तो इसे जब बांग्लादेश में ये पहुंचती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से। अब आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तब इसकी संयुक्त धारा को ही पद्मा कहते हैं, ठीक है। आगे चलकर पद्मा से मेघना अथवा बराक नदी मिलती है, जिसे हम मेघना नदी कहते हैं। मतलब गंगा आई और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो ब्रह्मपुत्र दोनों जब मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा फिर आगे चलती है तो एक और नदी यानी बराक नदी आकर मिलती है, तो फिर उस संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। और ये जो बराक नदी है ये मेघना नदी जो है, इसका ओरिजिन कहाँ है, तो मणिपुर में। अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती है, तो जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को डेल्टा कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से। और इसका विस्तार कहाँ है, तो हुगली से मेघना तक है। हुगली नदी हमने देखा, वहाँ से मेघना नदी तक इसका विस्तार है। और यह जो सुंदरवन डेल्टा है यह मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। पहले मैप पे हम ये देख लेते हैं, संयुक्त धारा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, इधर गंगा की मुख्य धारा आई और इस साइड से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा इधर से आई। तो ये जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान पे इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर एक और यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर से एक नदी निकलती है, कौन सी, बराक नदी। तो बराक नदी जब निकलती है और जिस स्थान पे मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो मेघना बोलते हैं। फिर कह रहा है कि जो सुंदरवन डेल्टा में अभी हमने देखा कि मैंग्रोव वनों का विस्तार है। तो जो मैंग्रोव वन की जो लकड़ियाँ होती है वो कठोर तथा इसकी छाल नमकीन होती है। नमकीन क्यों होती है, तो अगर समुद्र में वो वन हो रहे हैं, मैंग्रोव वन हो रहे हैं और उसकी जड़ें समुद्र में डूबी हुई, तो समुद्र का पानी हम जानते हैं कि खारा होता है, तो छाल ऑब्वियसली क्या हो जाते हैं, नमकीन हो जाते हैं। यह जो सुंदरवन डेल्टा है यह किस लिए भी प्रसिद्ध है, तो बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
और सुंदरवन डेल्टा का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहाँ है? मैंग्रोव वन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। और सेकंड नंबर पे गुजरात में है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश यानी गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा पे। अब मैंग्रोव वन जो है वो हमेशा डेल्टा क्षेत्र के पास ही उगते हैं, ठीक है। तो जो हमारा है पहला डेल्टा क्षेत्र सबसे बड़ा विश्व का कौन सा डेल्टा क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और सेकंड नंबर पे गुजरात के पास आता है, गुजरात भी समुद्र के किनारे है तो वो भी डेल्टा बनाता है। फिर आंध्र प्रदेश जहाँ पे गोदावरी कृष्णा का डेल्टा बनता है। तो फर्स्ट नंबर पे पश्चिम बंगाल हो गया, सेकंड नंबर पे गुजरात हो गया और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया। फिर देखते हैं आगे, कह रहा है गंगा की अब सहायक नदियाँ। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हम उनको देख लेते हैं। तो जो गंगा की सहायक नदियाँ वो दो भागों में विभाजित है। एक है गंगा के दाहिने तट पे आके मिलने वाली और दूसरी है बाएं तट पे। अब गंगा किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो इसका दाहिना साइड किधर हो गया? इस साइड से बह रही है तो इसका दाहिना तो इधर ही हुआ। तो इधर से जो दाहिने साइड आके मिल रही है वो हो गया एक भाग, और दूसरा इधर जो बाएं साइड से आके मिल रही है। तो सबसे पहले हम दाहिने साइड पे जो आके मिलती हैं उन नदियों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो कौन कौन सी नदी है? तो यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। और जो ये यमुना नदी है ये हिमालयी नदी है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा से दाहिने तट पे आके मिलती है। यानी कि जो हिमालयी नदियाँ हैं वो गंगा के बाईं ओर आके मिलती है, लेकिन जो यमुना है वो इस साइड से होकर दाहिनी ओर आके मिलती है, ठीक। अब कह रहा है जो चंबल, सिंध, यमुना के बारे में हमने देख लिया। अब जो चंबल, सिंध तथा बेतवा एवं केन है ये नदियाँ सीधे गंगा में जल ना गिराकर यमुना में जल गिराती है। अब यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है, इधर से यमुना नदी आई तो जो चंबल है और सिंध है, बेतवा है तथा केन है ये गंगा की मुख्य धारा में जल ना गिरा के कहाँ जल गिराती है? तो यमुना के जो धारा है उसमें। कौन कौन? चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के नाम से भी जानते हैं। ये जो चारों नदियां हैं ये मालवा पठार से निकलती। कौन सी चारों नदियां? तो ये चारों, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन किस नदी से निकलती है? किस पठार से निकलती है? तो मालवा पठार से। हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पढ़ा था कि ऊपर में हमारा अरावली का पठार था, उसके नीचे अरावली पर्वत था, पर्वत श्रृंखला था, उसके नीचे मालवा का पठार था। तो जो चारों नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन ये किस पठार से निकलती हैं? तो मालवा पठार से। अब जो है टोंस एवं सोन तो ये सीधे गंगा में, यानी अभी हमने देखा ये चारों नदियाँ जो थी चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना में जल गिरा रही थी, और जो टोंस तथा सोन है वो सीधे गंगा में जल गिराती है। और टोंस जो है प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और सोन जो है वो मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से पटना के पास मिलती है। अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन नदी तथा किसके पास मिलती है गंगा से? तो पटना के पास। इसे हम मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ, तो इसका राइट साइड ये हो गया और लेफ्ट साइड ये हो गया। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइट साइड के बारे में। तो इधर जो यहाँ पे देखिए हिमालयी नदियाँ यमुना इस साइड दाहिने साइड आके मिलती है, बाकी जो हिमालयी नदियाँ वो बाएं साइड आके मिल रही है, लेकिन जो यमुना है वो दाहिनी साइड आके मिल रही है। अब हम देख रहे हैं कि ये चंबल है, ठीक है, उसके बाद है सिंध, बेतवा, केन ये किस में नदी अपना जल गिरा रही है? तो यमुना में, ठीक है। गंगा में ना जल गिरा के किस पे गिरा रही है? तो यमुना में। और कहाँ से निकलती है? मालवा पठार से। और जो टोंस है और सोन है वो सीधे गंगा में जल गिरा रही है। और टोंस कहाँ से निकलती है? तो प्रयागराज से निकलती है। एवं सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार के मैकाल पर्वत से निकलती है। और कहाँ जाके कहाँ मिलती है गंगा में? तो यहाँ बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि गंगा की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है, ठीक है। कौन है? यमुना। किसकी? गंगा की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी।
गंगा की जो दाएं और तट में मिलने वाली है उसमें भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जिसमें से हिमालयी नदियाँ जो है वो यमुना वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है तो उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है तो बंदरपुर के चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से, तथा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यूपी के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और यमुना की जो लंबाई है कितनी है 1385 किलोमीटर। और यमुना की सबसे जो बड़ी सहायक नदी कौन है चंबल। हमने देखा यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन है तो चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। तो इसकी जो चारों सहायक नदियाँ हैं इसमें से सबसे लंबी सहायक नदियाँ कौन है तो चंबल। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब दाहिनी तट की ओर से जो मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन है, यमुना के अलावा अन्य सभी हिमालयी नदियाँ बाएं तट पर मिलती है। अभी हमने देखा जो हिमालय से उद्गमित हो रही थी नदियाँ उनमें से सिर्फ यमुना ऐसी थी जो गंगा के दाएं तट में नहीं मिल रही थी। बाकी जो आ रही हैं हिमालयी नदियाँ वो बाएं तट पे आके मिलती हैं। तो इनका जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो कैसे है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा। अब इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जो गंडक एवं कोसी है वो नेपाल में शालिग्राम से निकलती है तथा बिहार में प्रवाहित होती है। और जो रामगंगा, गोमती तथा घाघरा है वो कहाँ प्रवाहित हो रही है तो यूपी में प्रवाहित हो रही है। एवं जो महानंदा है वो बिहार तथा वेस्ट बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। अब इसे हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए बाईं ओर से आ रही है, यहाँ पे गंगा है, इसका बायां लेफ्ट साइड इस साइड है। तो देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा। फिर देखते हैं नोट, गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। जो गंगा के बाएं तट पे आकर मिलती है सारी हिमालयी नदी है, लेकिन जो इसमें से गोमती नदी है वो हिमालय से ना निकलकर कहाँ से निकल रही है तो मैदानी क्षेत्र से। और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है तो यूपी के पीलीभीत जिले से। और लखनऊ तथा जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर ही अवस्थित है। कौन सी नदी तो गोमती। देखिए यहाँ पे सारी नदियाँ हिमालयी नदी है, लेकिन यहाँ गोमती है ये कहाँ से निकल रही है तो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा से मिलती है, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और यह रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब कोसी नदी काफ़ी इधर उधर होकर चलती है, जिसके कारण बहुत सारे जगहों पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है। अब इसका कोई पता नहीं रहता ना कि कहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो ये अपना रास्ता बदलती हुई चलती है, जिसके कारण काफ़ी भीषण मात्रा में बाढ़ लाती हैं, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत भीषण प्रकोप करती है। कौन कोसी नदी कहाँ से निकलती है नेपाल से और बिहार में गंगा से मिलती है। मैप पे देखते हैं। देखिए कोसी नदी नेपाल से निकल रही है और कहाँ मिल रही है तो बिहार में गंगा में मिलती है। फिर आते हैं महानंदा पे। महानंदा जो है गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है। जो सबसे पूर्वी छोर पे मिलती है, सबसे अंतिम नदी वो कौन है तो महानंदा नदी। और इसका ओरिजिन जो होता है, इसका उद्गम जो होता है कहाँ से होता है तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। इसे मैप पे देखते हैं। तो देखिए महानंदा यहाँ पे है, महानदी ये यहाँ पर से निकल रही है और किस जगह पे आके मिलती है तो यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन सी है तो सबसे पूर्वी एवं अंतिम नदी। हम देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम देखें तो देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा। ये हमारा जो था वो गंगा नदी का तंत्र था ये पूरा, जिसमें गंगा में दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी थी और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को हमने देखा। गंगा का उद्गम कैसे हुआ है तो भागीरथी तथा अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब अगली वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे।